का क्वेश्चन 5 है। इफ ए लिखा हुआ, देखो ये आपका एक इक्वेशन लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप लिखा है माइनस 2x जेड। यहाँ जो जेड 3 लिखा है इसका मतलब होता है ये क्यूब में लिखा है, मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, ऐसे बात को ध्यान देना। प्लस एक्स जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक ना। और ये आई, ये जे है, एक्स जेड स्क्वायर का ये के कैप है। ये बी नंबर में लिखा है 2z आई प्लस वाई जे कैप, ये आई कैप है, माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ एट द पॉइंट 1, 0, 2, 3। देखो 3D का है ये पॉइंट, ठीक है, स्पेस पॉइंट आपको ध्यान देना। 3 डायमेंशन का पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखो ये आपका RS रज्जु भैया में 2023 में आया था। इसको कैसे हल करना है आपको, सेम आपकी जैसे कक्षा 12 में हल करते थे उसी तरह। देखो यहाँ पास इसका एक रास ए निकाल लेंगे। ये एक रास ए आपने वेक्टर पढ़ा था ना, उसी में से देखो ऐसे ये आप ऐसे बना लीजिए। यहाँ आई कैप लिखे, ये जे कैप, ये हमारा के कैप, ये आप डिटरमिनेंट का सिंबल बना लिया आपने, ठीक है ना। अब आई हमको दिया है, देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड ये चीज है। और माइनस यहाँ लिखा हुआ है माइनस 2x जेड क्यूब के क्या दिया हुआ है एक्स जेड स्क्वायर, ये चीज हमको दिया हुआ। बी वाले में देखिए क्या लिखा है 2z लिखा हुआ है, 2z लिखा हुआ है, यहाँ पास 2z है, ठीक। और नेक्स्ट वाले में क्या लिखा y, तो आप यहाँ y लिख दो, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक रास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक रास बी, एक रास बी जब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट आपका, तो इस वाले को निकाल रहे हैं तो इसके सामने कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचे क्या, ये 4 बचेंगे। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, जैसे आपने इंटर में पढ़ा था, सेम, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। ये लिख लेते थे, ठीक। माइनस लगाकर इसको लिखोगे, यहाँ आई कैप आपको लिखा जाएगा, यहाँ जे कैप, फिर ये है, इसको लोगे तो इसके सामने कैंसिल, ये बचेगा। और ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिएगा। अच्छा सॉरी, वो तो कट गया, वो क्यूब नहीं है, ठीक है ना। इसके सामने ये कट चुका है, ये बचा, और ये लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखेंगे 2z और माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस के कैप लेंगे तो क्या होगा, देखिए के सामने कैंसिल, ये बचेगा, इसको आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 2x जेड क्यूब, और यहाँ 2z ये y, ये आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको क्लियर करना ही है, ठीक है। और कैसे इसको आप हल करते हैं ये सारी चीज को ध्यान देना है, ठीक। चलें आगे, देखिए अब क्या करते थे आप,
ये आपका आई कैप लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, इससे इसमें क्रॉस कराते थे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 हाँ यहाँ ये एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस, इससे इसमें करते थे तो यहाँ एक्स वाई जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस ये आपका जेड कैप, यहाँ कोष्टक लगाइए, इससे इसमें करोगे तो माइनस एक्स के पावर 4 वाई जेड, इससे इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ -2, ठीक है, 2 यहाँ है, ये हमारा एक्स है और यहाँ हो जाएगा एक्स जेड क्यूब। इतनी बात को ध्यान देना, 2x जेड क्यूब, यहाँ प्लस के है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, उसी तरह देखो, इससे इसमें गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस, इसमें से ये गुणा कराओगे तो क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ एक्स जेड घात 4, इस प्रकार आपको ये लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बात को ध्यान देना। अब हमारे पास ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी की इक्वेशन मिल गई हमको, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो 3D में फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इसका करेंगे अवकलन, ठीक है, इसका करेंगे अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पास करेंगे डिफरेंशिएट लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये वाई के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डी अपान डी वाई, ये कोष्टक के अंदर ए क्रॉस बी। बात को ध्यान दो, जो इसके रिस्पेक्ट में होगा वो अवकलन होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। ये आई कैप आप लिख दीजिए, देखिए ये क्या है, इसमें है वाई नहीं, तो क्या हो गया, अचर हो गया, अचर का मतलब 0 हो गया। अब देखो ये वाई है, इसका अवकलन होगा, ये दोनों अचर है तो इसको बाहर कर लो, एक्स जेड स्क्वायर, ठीक, हमारा वाई खत्म हो गया। यहाँ अब हमारा क्या है, जे कैप, जे कैप लिख लीजिए। इतनी दूर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना। अब इसको करेंगे तो y का अवकलन तो हो जाएगा, लेकिन एक अचर पद इसको बाहर लिख लो, यहाँ x के पावर y z। अब देखिए इसमें क्या है, ये अचर हो गया पूरा, तो इसका क्या हो गया 0, यहाँ 0 प्लस यहाँ के कैप आप लिखेंगे। अब इसमें देखिए इसका अवकलन कराएंगे तो ये तो अचर है, बाहर लिखो, लेकिन y को करोगे कितना आ जाएगा, y करोगे तो यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड बचेगा। अब देखो ये अचर है तो उसको काम खत्म हो गया, इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। इतना आपको अगर दिमाग चल गया तो मानो बहुत बढ़िया है। अब देखो, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम दूसरी बार इसके करेंगे तो देखो हमारा ये डी अपान डी, अब देखो यहाँ डी से इसमें करोगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डी एक्स हमारा डी वाई को हम कर रहे हैं, ये इसी कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, इंटू हो जाएगा, तो हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसको करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो एक्स करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स तो हो जाएगा, बचे क्या जेड, तो यहाँ आई कैप माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर। और इस वाले में आपका जे कैप है, ये आपकी घात कितना आ जाएगी,
माइनस 4 x³ यहाँ z हो जाएगा। ठीक, इतना आपका प्लस यहाँ k का इसको करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, बाकी अचर हो जाएगा x y z, इतना हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या दिया है, उसमें दिया था, उसमें पॉइंट ऐड द पॉइंट। अब फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, ये आपका लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एट द पॉइंट इस पर, तो इसका पॉइंट अब रखा दीजिए। देखिए हमारे पास पॉइंट के दिया था 1 0 2, ये x की वैल्यू है, ये y है, ये z। अब हम इस पर रखाएंगे, हमारा आ जाएगा d², ये dx dy, यहाँ a क्रॉस b, इस पर वैल्यू रखो, z की वैल्यू रखोगे तो हमारा क्या आएगा, देखो z हमारा क्या दिया है 2, तो -2 का यहाँ ये स्क्वायर, देखो माइनस बाहर, अच्छा सिर्फ z पर रखा गया है, यहाँ j का माइनस लिखा हुआ है, ये 4 भी लिखा हुआ है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब, z की वैल्यू क्या हमको दिया हुआ है 2। ठीक, इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ k का यहाँ 4 गुणे 1 गुणे x का y का मान 0, z का मान 2। अब इसको हल कराओगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, तो -4i²। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 j², और ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, चाहे लिख दीजिए कि 0 k², लेकिन हमको कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया।